राधे राधे दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आज आपको एक राजा की प्रेम कहानी की कहानी सुनाऊंगी, जिसमें राजा की 3 रानियां हैं। चलिए कहानी को प्रारंभ करते हैं। बहुत सालों पहले शिवनगर के राज्य में नाथ नाम के राजा शासन करते थे। राजा की 3 पत्नियां थीं, लेकिन राजा अपनी तीनों रानियों में से सबसे ज़्यादा प्यार वो अपनी पहली रानी से करते थे, क्योंकि वो बेहद खूबसूरत थी। पहली रानी के सुंदर होने की वजह से राजा अपनी दूसरी और तीसरी की तरफ बहुत कम ध्यान देते थे। वहीं दूसरी रानी को राजा अपना अच्छा दोस्त मानते थे, तो थोड़ा बहुत उस रानी पर भी राजा ध्यान दे देते थे। तीसरी रानी, जिससे उन्हें कोई ख़ास बात नहीं लगती थी, तो उस पर राजा बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। राजा की तीसरी पत्नी उनसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन राजा को उनका प्यार दिखाई नहीं देता था। राजा हमेशा अपनी पहली पत्नी के साथ ही रहती थी। ऐसे ही कई साल बीत चुके थे। राजा की तीसरी पत्नी हमेशा यही उम्मीद में रहती थी कि किसी दिन राजा उसके पास आए और प्यार भरी बातें करे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होना था। इस तरह साल बीतता गया, लेकिन एक दिन राजा नाथ अचानक बीमार पड़ गए। उनकी तबीयत दिन पर दिन खराब होने लगी और उनके उनके जिंदा रहने की उम्मीद भी कम होती जा रही थी। ऐसी हालत में राजा ने अपनी पहली पत्नी को बुलाया। जब पहली पत्नी रानी उनके पास आई, तो राजा ने उनसे कहा, मेरे जिंदा रहने के दिन अब बहुत कम हैं और मैं अकेले नहीं मरना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगी, मेरे साथ मरोगी? राजा की पहली पत्नी ने उनकी ये अंतिम इच्छा नहीं मानी और कहा, अभी मेरी उम्र ही क्या है और मेरा जीवन बचा हुआ है। मुझे अभी और जीना है। मैं आपके साथ नहीं चल सकती हूँ। यह कहकर रानी राजा के कमरे से बाहर चली आई। उसके बाद राजा ने दूसरी रानी को बुलाया। राजा की अंतिम इच्छा के बारे में जब दूसरी रानी को मालूम पड़ा कि वह मरने वाले हैं और अपने साथ बीवी को भी ले जाना चाहते हैं, तो इस वजह से राजा के पास नहीं गई। राजा अपनी दोनों चहेती रानियों से बहुत निराश हो गए। उन्होंने सोचा था कि मैंने अपनी तीसरी पत्नी को प्यार नहीं दिया, ना बात उसकी उससे, अब उससे मैं कैसे बुलाऊं। राजा ऐसा सोच ही रहे थे, तभी तीसरी रानी बिना बुलाए वहां पहुंच गई। राजा की तीसरी पत्नी को राजा ने की अंतिम इच्छा पता थी, इसलिए उन्होंने राजा से तुरंत कहा, स्वामी, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। रानी की बातें को सुनकर राजा बहुत खुश हुए, लेकिन खुशी के साथ उन्हें बहुत बुरा भी लगा कि उन्होंने कभी तीसरी रानी को समय नहीं दिया, प्यार नहीं दिखाया, लेकिन वह मुझसे बहुत प्रेम करती है। तभी राजगुरु अपने साथ प्रसिद्ध वैद्य लेकर आए, जिसने राजा की तबीयत को बिल्कुल ठीक कर दिया। राजा ठीक होने के बाद अपनी तीसरी रानी के पास गए और उसके साथ प्यार से रहने लगे। अब राजा हमेशा तीसरी रानी को ही पास रहते और उससे प्यार करते, और दोनों महल में खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगे। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों।